हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया चर्च में हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो यीशु महान और अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय में उस खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करेंगे और उसके आत्मा में मगन होकर हम उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर। प्रभु इस समय में हम आपके चरणों में प्रभु आते हैं। प्रभु वचन में लिखा, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना प्रभु राजा। ओ धन्य है पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु राजा। पवित्र प्रभु यीशु, ओ तू हमारे जीवन में प्रभु राजा भला परमेश्वर राजा। वचन में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला परमेश्वर राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर राजा, इस शुभ ओ समय में पिता परमेश्वर हम आपको स्तुति करते राजा, हम आपको नाम को महिमा देते राजा, हम आपके नाम को महिमा देते राजा, हम आपको पिता परमेश्वर आदर और सम्मान देते हैं प्रभु राजा, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा, हम आपको पिता परमेश्वर महिमा देते हैं प्रभु राजा। ओ आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर राजा, आराधना का नायक परमेश्वर राजा, ओ आराधना के योग्य परमेश्वर राजा, स्तुति को ग्रहण करने वाला परमेश्वर राजा, ओ स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु इस समय में प्रभु राजा हम आपके नाम को महिमा देते राजा, हम स्तुति करते हैं। थोड़े समय प्रभु ओ सभी लोग थोड़े समय अपने आवाज़ को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, ओ तेरे समान कोई नहीं प्रभु राजा। स्वर्ग और पृथ्वी में पिता परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर राजा, तू एकमात्र जीवित परमेश्वर राजा। ओ यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा राफा पिता परमेश्वर, यहोवा एबेनेजर प्रभु राजा, यहोवा एल रोई पिता परमेश्वर, यहोवा एल शडाय पिता परमेश्वर, यहोवा एल रोई पिता परमेश्वर राजा, यहोवा चरवा प्रभु राजा। ओ यहोवा हमारा हरी हरी चराइयों में हमें लेके जाने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, ओ समुद्र को दो भागों में ओ पिता परमेश्वर करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु राजा। ओ मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु राजा। ओ हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु यीशु आप है प्रभु राजा। लाजर को ओ प्रभु यीशु आपने जिंदा किया प्रभु राजा। वो आज भी आप जीवित परमेश्वर राजा, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, ओ लंगड़ों को चलाने वाला प्रभु राजा, ओ प्रभु निराशाओं को आशा देने वाला प्रभु यीशु राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा, क्योंकि आप ही हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर राजा। आप ही हमारे ओ पिता परमेश्वर टूटे हुए दिल को प्रभु राजा, ओ प्रभु ओ पिता परमेश्वर फिर से प्रभु मिलाने वाले परमेश्वर राजा। आप ही परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, ओ जो पिता परमेश्वर राजा हमारे ओ प्रभु जो थके हुए प्रभु उनको तू सहारा देने वाला परमेश्वर राजा। ओ जो पिता परमेश्वर राजा, ओ प्रभु यीशु जो तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होगा प्रभु, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु। आज इस समय हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, ओ तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु राजा। इस समय में प्रभु हम आपको पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु महिमा देते हैं प्रभु राजा। हम सब लोग कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति 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 स्तुति। थोड़े समय में हम आवाज़ उठाकर ओ हम जहाँ कहीं भी हम सब लोग कहेंगे स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर कहेंगे पवित्र 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 पवित्र। प्रभु आपका पवित्रता से प्रभु हमें भर दीजिए प्रभु, आपके पवित्रता से हमें भरना है प्रभु राजा। आपका पवित्र उपस्थिति हर के जीवन में प्रभु आप दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपकी उपस्थिति में प्रभु हर एक आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। ओ जो जहाँ कहीं भी प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर रहे, जो कोई भी पिता परमेश्वर राजा आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप उन्हें छू लीजिए, पवित्र आत्मा उन्हें आप स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा उन्हें अभिषेक कीजिए,
पवित्र आत्मा उनके जीवन में आपका राज्य को मैं घोषणा करता हूँ राजा। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र 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 पिता परमेश्वर राजा, हम आपको ओ इस समय में पिता परमेश्वर महिमा देते हैं राजा। आप राज्य कीजिए प्रभु राजा। आपको ओ पिता परमेश्वर राजा ओ इस समय में प्रभु राजा ओ प्रभु महिमा देते हैं प्रभु राजा। महिमा का परमेश्वर आप महान कार्य कीजिए। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते राजा। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। पवित्र आत्मा आप ताबा लीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। प्रभु का स्तुति हो। आज भी हम और एक बार हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम इकट्ठे होकर मसीह में और परमेश्वर में हम स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम किसी बातों को में पर चिंता ना करें, फिर भी सभी परमेश्वर के उपस्थिति में विनती और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ये समय में हमारे जीवन में ऐसा एक परिस्थिति में ऐसा नहीं रखा है ताकि हम परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में हम जिधर भी है हम आराधना को कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद का परमेश्वर है। हर परिस्थिति में परमेश्वर एक ऐसा एक अच्छा एक कार्य हमारे जीवन में दिया है, वो भलाई हम उनको आराधना करने का। परमेश्वर के उपस्थिति में हम आराधना करेंगे। गए हफ्ते हम देखे थे क्या है, परमेश्वर के उपस्थिति में हम आराधना करना स्तुति करना हमारे लिए वो एक सिंह है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो दिया है। एक स्तुति का सिंह हमारे जीवन में है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसमें समय में हम ताली बजाकर जिधर बैठे हैं वो उत्साह से हम परमेश्वर को हम महिमा देंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमेन। गाएंगे यहोवा 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 परमेश्वर। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। यहोवा 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 जिंदा खुदा हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह। मसीह में मुसलसल हुआ यहोवा यहोवा यहोवा। ताली बजा के यहोवा राजा का राजा यहोवा में यहोवा में यहोवा शमाई तू रहता साथ साथ। यहोवा राही भी तू है ना साथ साथ। तेरे पीछे चले और शक ना करे और रहे ही मानो सी मेहरबान। वे मांगेंगे वही मिल जाएगा, वो भी ढूंढेंगे वही पाएगा। खटखटाए वो खुल जाएगा। गाएंगे यहोवा में यहोवा यहोवा। और एक बार हमारे साथ यहोवा यीशु यहोवा यहोवा में। हे पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा राफा तू शफी काम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे बल्कि है ईमान। हे मसीह मेहरबान तेरे पीछे चले और शक ना करे बल्कि रहे ईमान। बोल मसीह मेहरबान जो भी जाए वो खुल जाएगा। यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा हालेलुया यहोवा में यहोवा हालेलुया यहोवा राजा का राजा यहोवा में यहोवा यहोवा शम्मा भी तू रहता साथ में यहोवा राही भी तू मेरा धोखा रात सा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएगा जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएगा खटखटाएगा खुल जाएगा गाएंगे यहोवा यीशुआ यहोवा यीशुआ यहोवा प्रभु का प्रभु को यहोवा यहोवा में यहोवा हालेलुया प्रभु का कार्य हमारे जीवन में वो सदा हमारे जीवन में है वो हमारे साथ सारे कार्य को जो हमारे लिए वो करने वाला परमेश्वर है आज भी हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे वो हमारे जीवन में सजा हमारे जीवन में हमको उनका पवित्रता से हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला प्रभु है हम उनके ऊपर स्तुति में उनके मंदिर में हम सदा हम उनको आराधना करने के लिए हम बुलाया गया है वचन में लिखा है हम एक पवित्र आत्मा का मंदिर है हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में भी जिधर हम इकट्ठे उधर परमेश्वर का मंदिर ऐसा कहला जाता है हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में प्रभु हम आपके ऊपर स्तुति में हम जिए वो राजा आपके मंदिर में हम जिए वो परमेश्वर हालेलुया ओ हालेलुया ओ हमें उनके ऊपर स्तुति में सदा हम आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है वही हमारा जीवन में सब कुछ है कितना लोग विश्वास करेंगे हालेलुया आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु सदा हम आपको महिमा दे वो परमेश्वर ओ दाविद बताते परमेश्वर मैं आपके ओ मंदिर के दरवाजे में मैं खड़ा होकर प्रभु मैं आपको स्तुति करो परमेश्वर के ऊपर स्तुति में ऐसा एक हृदय हमारे जीवन में रहना चाहिए हम उनका नाम को महिमा दे हालेलुया आमीन हम गीतों को गाएंगे इस समय में राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं स्तुति में महान हो जाऊं सब कुछ मेरे जीवन में परिस्थिति है वो भूल जाऊं परमेश्वर आज मैं आपको देखो आपका अनुग्रह को देखो आपका भलाई को देखो आपका आशीष को मैं देखो राजा आमीन ओ आप हमारे जीवन में आप अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है आप आशीष कीजिए आपका अनुग्रह हमारे लिए सदा हो प्रभु ओ राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं गाएंगे स्तुति में मगन हो जाऊं सब कुछ भूल जाऊं सब कुछ भूल जाऊं गाएंगे हमारे साथ हमें स्तुति में मगन हो जाऊं हमें सब कुछ भूल जाऊं राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं यीशु यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं आप बल मेरे गढ़ मेरे
आधार मेरे, आराधना वो तेरी। आमें मेरे आधार मेरे, आराधना वो तेरी। हाथ उठाकर समय में आराधना, 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 आराधना अब्बा पिता। गाएंगे हमें तुझको मिले समय में हालेलुया। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना अब्बा पिता। यीशु तुझको मिले, हमें पवित्र बनाता यीशु, पवित्र बनाता यहोवा में कौदिश। आराधना वो तेरी, पवित्र बनाता यहोवा में कौदिश। आराधना वो तेरी। आमें सृजनहार यहोवा होसेनु, आराधना वो तेरी। आमें सृजनहार यहोवा होसेनु, आराधना वो तेरी। गाएंगे हमें आराधना, 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 आराधना अब्बा पिता। तुझको मिले यीशु, तुझको मिले। गाएंगे हमें परम प्रधान सबसे महान, आराधना वो तेरी। मेरे साथ गाएंगे परम प्रधान आप सबसे महान, आराधना वो तेरी। मेरे साथ छुड़ाने वाले, बचाने वाले, छुड़ाने वाले, बचाने वाले, आराधना वो तेरी। गाएंगे और एक बार हमें छुड़ाने वाले, बचाने वाले यीशु, आराधना हो तेरी। हालेलुया, आराधना, हालेलुया, आराधना पवित्र प्रभु अब्बा पिता। तुझको मिले, तुझको मिले। और एक बार आराधना गाएंगे हमें, आराधना शुभ समय में परमेश्वर के ऊपर स्थिति में आराधना वो हमें। हालेलुया, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु हम आराधना करते। अब्बा पिता यीशु तुझको मिले, राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। हमें यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। स्तुति में महान हो जाऊं, स्तुति में महान हो जाऊं। मैं सब कुछ भूल जाऊं। मेरे साथ हमें स्तुति में, हालेलुया, मैं सब कुछ भूल जाऊं। अपने हाथ ऊंचा उठाकर हमें
गढ़ मेरे गाएंगे आराधना हो तेरी। शरण मेरे आधार मेरे, शरण मेरे आधार मेरे, आराधना हो तेरी। हमें शरण मेरे आधार मेरे, आराधना हो तेरी। आराधना आराधना में आराधना आराधना अब्बा पिता हालेलुया तुझको मिले। समय में आराधना 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 अब्बा पिता यीशुआ में तुझको मिले, तुझको मिले। आराधना आराधना में आराधना आराधना गाया में अब्बा पिता यीशुआ में तुझको मिले। हालेलुया ओ आमेन। आराधना आराधना यीशु अब्बा पिता तुझको मिले। आपको ही महिमा और आदर हम देते वो प्रभु। सबसे उत्तम और योग्य परमेश्वर आप ही वो राजा। ओ हमारा भरोसा को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, हमारा विश्वास को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है, हमारा विनती को प्रभु हम ग्रहण कर कर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ओ हम और एक बार हम समर्पण करेंगे प्रभु, हम समर्पित करते हैं। वो हमारे जीवन में वो सबसे महान है, वो हमारे जीवन में ग्रहण करने वाला प्रभु। आज ये हम समर्पण करेंगे प्रभु। आज मैं समर्पित करता हूँ वो आपके ऊपर स्तुति में, वो जैसे वेदी पर वो बलिदान कर कर समर्पित करते हैं वो ऐसा प्रभु आज मैं समर्पित करता हूँ प्रभु। जैसे अब्राहम को वो परमेश्वर ने बोला ओ तेरे बेटे को बलि करो ऐसा, वो तभी अब्राहम ने वो आकर वो तैयार हुआ था। जो कुछ वो मैं परमेश्वर के ऊपर स्थिति में समर्पण करने के लिए तैयार हो ऐसा वो आगे आया है। आज हमारे जीवन में वैसा हृदय है क्या? हम परमेश्वर का आराधना करने के समय में प्रभु हम आप में समर्पित करते हो राजा, वो उधर परमेश्वर का कार्य परिपूर्ण होता है। हालेलुया आमीन। हम आराधना करेंगे प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं, एक वेदी के पर हम समर्पित करते हो राजा। हालेलुया ओ रिकाला राबाशिया लाबा तुना मामा आमीन आमीन आमीन। हम मुंह खोलकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, ओ आप पवित्र है, आप पवित्र है, आप पवित्र है, आप पवित्र है। हमारे जीवन में हमारा आराधना को ओ परमेश्वर ग्रहण करेगा। हमारा आराधना का बीच में बड़े कार्य को करने वाला प्रभु है। ओ हालेलुया 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 आमीन। ओ जीसस आमीन गाएंगे हालेलुया। समय में पवित्र प्रभु तेरी आराधना आज और सदा सर्वदा। वेदी पर मैं समर्पित करूं जीवित बलि के समान। और एक बार हमें पवित्र प्रभु तेरी आराधना आज और सदा सर्वदा। मैं वेदी पर मैं समर्पित करूं जीवित बलि के समान। गाएंगे हमें यहोवा राफा तू है, हमें चंगाई देता तू है। यीशु गाएंगे यहोवा शम्मा तू है, मेरे साथ सदा तू है।
साथ सदा तू है। आराधना तुझको, हाथ उठाकर आराधना तुझको। और एक बार आराधना सर्वदा, और एक बार गाएंगे आराधना तुझको यीशु, आराधना सर्वदा। यहोवा हीरे तू है, जरूरत पूरा करता है, जरूरत पूरा करता है। मेरा यहोवा शालोम तू है, यहोवा शालोम तू है। मुझको शांति देता है, मुझको शांति देता है। आराधना तुझको, आराधना तुझको। आमेन। आराधना सर्वदा, गाएंगे मेरे सामने आराधना तुझको। आराधना सर्वदा। यहोवा राफा तू है, गाएंगे यहोवा राफा तू है, चंगाई देता तू है। आमेन। चंगाई देता तू है। यहोवा शम्मा तू है, यहोवा शम्मा तू है। मेरे साथ सदा तू है, मेरे साथ सदा तू है। आराधना तुझको, आराधना तुझको। आराधना सर्वदा यीशु, आराधना सर्वदा, सदा सर्वदा आपके लिए। आराधना तुझको। हमें आराधना सर्वदा, आराधना तुझको। हालेलुया। आराधना सर्वदा। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना में आज सदा सर्वदा। वेदी पर समय में, वेदी पर मैं समर्पित करूं, समय में हमें जीवित बलि के समान। वेदी पर मैं समर्पित करूं, जीवित बलि के समान। हालेलुया, 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 आमीन। आपको धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप किया हुआ सारी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हो प्रभु। आज हमारा बोझ को हम आपके पास देते हैं, आज हमारे चिंता को आपके हाथों में समर्पित करते हो प्रभु। आज अभी बच्चे लोग प्रभु तेरे सम्मुख में आए, हर एक जीवन में तेरी भलाई को हम स्वागत करते हैं, तेरी चंगाई उनके जीवन में उतरे वो प्रभु। तेरे अद्भुत कार्य को समय में आपका कार्य उनका जीवन में अभी स्पर्श होने दो राजा। ओ आप हमारे जीवन में ओ अनुग्रह कार्य करने वाला, हमें गले लगाकर हमें प्यार करने वाला प्रभु है। आपका प्यार हमारे जीवन में एक अनुग्रह कार्य करते वो प्रभु। वो जो हमारे लिए असंभव है, संभव का कार्य को प्रभु अब करने वाला परमेश्वर है। आपके बच्चों लोग के जीवन में तेरी भलाई वो प्रभु। आज हम आपका आशीर्वाद को हम स्वागत करते, आपका सम्मुख हमारे जीवन में समर्पित करते वो प्रभु। आज आपके उपस्थिति में तेरी भलाई का कार्य हो, पवित्र आत्मा आप आके बढ़ाइए। आज तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं, आशीर्वाद करें,
हर एक जीवन में तेरा शांति बने रहने दो राजा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसी तरह हम सब लोग प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 105वां अध्याय को हम खोलेंगे। भजन संहिता 105वां अध्याय, साम्स 105, भजन संहिता 105वां अध्याय। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सारी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, इस समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर राजा, ओ तूने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु। ओ प्रभु यीशु, आपके नाम को, आपके पवित्र नाम की बड़ाई हम करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ जो आश्चर्य कर्म आपने हमारे जीवन में किए प्रभु, वो अनगिनत है पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम आपको ओ प्रभु स्तुति करते, आराधना करते प्रभु, हम आपके नाम को लेते हैं प्रभु राजा। आज हम जीवित है प्रभु, आज जो हम श्वास ले रहे हैं प्रभु राजा, आज पिता परमेश्वर हमारे घरों में हम जो सुरक्षित है प्रभु राजा, आज पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं प्रभु, ये सारे तेरे आश्चर्य कर्म है प्रभु राजा, ये सारे पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु तूने किए हुए प्रभु उपकार है प्रभु राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते राजा, ओ हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, ओ क्योंकि परमेश्वर आपके खोजियों का हृदय हमेशा आनंदित होता है प्रभु, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, आपके सामर्थ को प्रभु, आपके दर्शन को ओ प्रभु हमेशा हम पाना चाहते हैं प्रभु राजा। प्रभु ओ इस समय में पिता परमेश्वर राजा हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु राजा। प्रभु इस सुबह इस समय में पिता परमेश्वर राजा हम आपको ओ पिता परमेश्वर खोजते, आपके ओ दर्शन के खोजी पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आप महान ओ इस पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, प्रार्थना को करते हैं प्रभु राजा। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर राजा आप राज्य कीजिए प्रभु, आप आश्चर्य कर्म कीजिए पिता परमेश्वर राजा, आप महान कार्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते, सभी को आपके पवित्र आत्मा में समर्पित करता हूँ राजा, आप महान कार्य कीजिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। Gentleness and self-control. Thank you. We need to be filled with the Spirit, to walk in the Spirit, be led by the Spirit of God. We need to be filled with the Spirit, to walk in the Spirit, to led in the Spirit of God. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Once more we all give greetings to you in the name of Jesus. फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। Today we welcome all of you. We are being in the presence of the Lord, united in His Spirit. और आज फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की एकता में हम सब लोग उपस्थित हैं। As you have seen now about the video about the children's, और आप what they have done. जैसे आपने बच्चों के वीडियो को आपने देख रहे हैं। We are have conducting online Sunday class for the children. और बच्चों के लिए भी जो ऑनलाइन जो सेवा हम जो कंडक्ट कर रहे हैं। So I want that before you have been part in that, but some of them not participate interestedly to say no to be a part in that place. और इस बच्चों की सेवा में कुछ लोग बहुत ही अच्छी रुचि से भाग ले रहे हैं और परंतु कुछ लोग भाग नहीं ले रहे हैं। Sometimes that it become very you are not able to send your children to be part in that. और कई कबार अपने बच्चों को भाग लेने के लिए वहाँ पर नहीं मिल रहा है। So please I want to request you as a parents, it's very important to grow in a spiritual way. So that I want you to I'm requesting you to motivate your children to be part in that children's Sunday class. कृपया हर एक माता पिताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए ताकि जो बच्चों की सेवा है उसमें भाग ले सके। And also take care for what they are studying through about the word of God. और जो भी परमेश्वर के वचन के बारे में वो सीख रहे या पढ़ रहे हैं वो सारे बातों का आप ध्यान So रखिए। encourage them to study the word of God. It is very important. और परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने के लिए आप उनको प्रोत्साहित कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। That's why in our church we have arranged it through the online. और इसीलिए हमारे कलीसिया के द्वारा ये ऑनलाइन बच्चों की सेवा शुरुआत की है। Every parents please make their children to be participate in that. और मैं चाहता हूँ कि हर एक माता पिता कृपया करके अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए आप मदद कीजिए। We have showing that number for that. You can if you want to join in that you can call that and you can join in that WhatsApp group for the children. और जो WhatsApp ग्रुप जो बनाया गया है उसमें अगर आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उसमें हर एक बच्चों को हम वहाँ पर शामिल कर सकते हैं। We have displayed that number there. और वहाँ पर नंबर दिया गया है। So you can call through that and you can join in that WhatsApp group. I will request you once more to know in this time it is very important your children should grow in the Lord. और स्क्रीन पे यहाँ पर WhatsApp ग्रुप जो नंबर दिया गया है यहाँ पर आप कॉल करके आप बता सकते हैं, आपके बच्चों को यहाँ पर जो शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। So may God do the great things in our life. और परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करे। And a committee we also have a prayers in morning every day. और हर सुबह जो सप्ताह में हम सुबह 5 बजे प्रार्थना करते हैं। In Google Meet we are joining together. और गूगल मीटिंग में हम सब लोग एकत्रित होते हैं। So I want everyone to be part in the morning 5 o'clock. और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सुबह 5 बजे भाग ले। And evening also we have a Monday and Wednesday, Friday we have a prayer. और सोमवार को और बुधवार और शुक्रवार को शाम 6:30 बजे प्रार्थना होती So है। I am requesting to be part in that. May God bless you. और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Hallelujah. हालेलुया। Continue to pray. May God do the great things in our nation, in our life. और निरंतर प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमारे देश में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। So today we are going to see the word of God. और अब ये समय परमेश्वर के वचन को देखने का है। So Lord, let's all turn with me to the Exodus chapter 20 verse 24. और मेरे साथ सभी लोग निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 24 को हम खोलेंगे। I will read it in English. Make an altar of earth for me and sacrifice on it and burnt offering and fellowship offering, your sheep and goats and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 24वां वचन। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर
तुम्हें आशीष दूंगा। Shall we all close our eyes and pray? और आइए अपने आंखों को हम बंद करके हम प्रार्थना It's a करेंगे। very important time that we are going to listen the word of God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। So please concentrate upon this and give surrender your life to listen to the word of God. और कृपया करके सभी लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए और परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित Let us कीजिए। all honor the word of God. Let us all pray to the Lord. और Amen. आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देंगे और आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Father, we continue to be in your presence, O और Jesus. पिता हम आपके उपस्थिति में निरंतर बने रहे। Oh Lord, we pray that you speak to us in this पिता day. हम प्रार्थना करते हैं आप इस समय में बात कीजिए। Not with the words of the man, but no, Lord, Holy Spirit, you reveal in this place. मनुष्य के बातों से विचारों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा इस स्थान पर आप प्रकट कीजिए। Your truth reveal. आपका सत्य प्रकट हो। Your Lord, word of wisdom be revealed. आपके ज्ञान का वचन यहाँ पर प्रकट हो। Help us, everyone, हर एक को आप मदद that कीजिए we can able to grow in your presence. ताकि आपके उपस्थिति में हम बढ़ते May your रहे, children be blessed through this, O God, ताकि इस वचन के द्वारा आपके बच्चे आशीर्वादित हो and do the great things, O और Father. आप महान कार्य कीजिए पिता। We surrender to you, आप में समर्पित होते that हैं। you reveal through your servants. आपके दासों से आप प्रकट We कीजिए। hide ourselves, O Lord, आप प्रभु हम अपने आप को छुपा देते and हैं। do the great things. आप महान कार्य Let the कीजिए। Holy Spirit, you do the great things. पवित्र आत्मा आप महान कार्य कीजिए। That when they hearing that you receive that your healing and deliverance, O और God. जब आपके वचन को वो सुनते हैं प्रभु आपके चंगाई और छुटकारा को वे पाए प्रभु In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हो। Once more, we give greetings to you all in Jesus' name. फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन करता हूँ। Today, that what we are going to see, the word of God, it's very important in our life. और आज जो हम ये वचन परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। So please concentrate upon the word of God, और कृपया करके परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता There is है none like Jesus. और यीशु मसीह के समान कोई नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We see here about Moses receiving the word of God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं मूसा परमेश्वर की ओर से वचन को पाता And है God is telling to make an altar. और परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कहता है एक वेदी बनाना है। I will come to you, you make an altar so that I will come to you and bless you. और आप एक वेदी बनाए ताकि मैं आपके पास आकर आपको आशीर्वादित करूं। Whenever I cause my name to be in honor, in that place I will come and bless you. और जहाँ कहीं भी मेरे नाम का मैं स्मरण कराऊं मैं वहां पर आकर आशीर्वादित So करूंगा। the Bible very clearly talks about that wherever they are building the altar, there God will come and He will bless His people. और वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाए जाते हैं वहां पर परमेश्वर आकर उनके लोगों को आशीर्वादित Today करेंगे। we are going to see about we have an altar. और आज इस सुबह के समय हम देखने वाले कि हमारे पास वेदी है। So here we are seeing about God speaking to Moses. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात कर The रहे हैं very important one about making and building the altar. और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि एक वेदी को बनाना। In the word on the Hebrew words that in language when you see that altar talks about in Hebrew language Mizpah. और इब्रानी भाषा में जब हम वेदी इस शब्द का अर्थ जब हम देखेंगे मिज़बा ऐसे बता देते हैं And the word meaning to means to slay. और इसका मतलब है वध के लिए। So we see here about the altar. It's a place proclaiming the name of God in His holy presence. और जब वेदी इस शब्द का जब हम देखेंगे कि वो स्थान पर परमेश्वर के नाम की घोषणा करते हैं So there the presence of God descend in that place. तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है। As God told to Moses, I will come and bless you. और जैसे मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं आकर आपको आशीर्वाद करूंगा। So from the beginning we see in the Bible they used to offer to God not in wherever they want in their place, but they build a certain place and they make an altar. In that place only they will offer to God. और जिधर वे चाहते हैं वहां पर वो वेदी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान पर हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे स्थान पर उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी बनाए और परमेश्वर वहां पर उतरे हैं। Today we are going to see about the altar. और आज इस सुबह के समय हम वेदी के बारे में देखने वाले Because the हैं। Bible talks about I will come there and I will bless them. और जैसे बाइबल यहाँ पर बताती है कि मैं वहां पर आकर
उन्हें आशीर्वादित करूंगा। So it is a very important place what the Bible talks about the altar. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जहाँ पर यहाँ पे वचन में लिखा है वेदी के बारे में। So altar is very important place. We come before his throne. और वेदी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हम उसके एक सिंहासन के करीब आते हैं। So I want to take you to make you to understand about this altar when you see this. और जब इस वेदी को जब हम देखते हैं हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, इसे मैं समझाना चाहता Because हूँ। Bible always mentioning from the beginning about the altar where they have done. और शुरुआत से पवित्र शास्त्र इस बात को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने वेदी बनाई है। So when we look about from the beginning, और शुरुआत से जब हम देखेंगे they practice the offering to the Lord in the presence of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में वेदी को बनाकर वो प्रक्रिया शुरू की। Where they offer, there the presence of God descend. और जहाँ पर उन्होंने भेंट चढ़ाया वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरी। From the beginning about the Cain and Abel, they are offered to God. और शुरुआत से हम देखेंगे कैन और आबिल ने जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। But there it was not mentioned about the word about altar. लेकिन वहाँ पर ये शब्द वेदी, यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया But they गया, offered in that place. लेकिन उन्होंने उस स्थान पर भेंट को चढ़ाया है। When you see in Genesis chapter 4 and verse 4, chapter 4 verse 4 and 5, और जब उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 4 और 5 वचन में हम जब देखेंगे, there God, no, the Cain and Abel, they were offering to God. और वहाँ पर कैन और आबिल जो परमेश्वर के लिए एक भेंट चढ़ाते हैं, They were practicing about offering in the before God. और वो परमेश्वर के सामने वहाँ पर भेंट को चढ़ाना शुरुआत करते They are हैं। giving the first portion and the fat portion to God. और वो परमेश्वर को पहला भाग और जो चर्बी वाला भाग वो देते हैं। So the Lord looked with favor upon Abel. और परमेश्वर ने हाबिल पर अनुग्रह की दृष्टि की। But here we can see, but on Cain and his offering, he did not look with the favor. लेकिन कैन और उसके भेंट पर परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि नहीं की। So Cain was very angry about और that. तब जो कैन है वो बहुत ही क्रोधित हो गया। Bible tells his face was very downcast. अब बाइबल बताती कैन का जो चेहरा बहुत ही उदास हो गया। So here about we see here, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, maybe they have built the altar to offer to और God. शायद उन्होंने एक वेदी बनाई होगी परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के But लिए। the Bible never talks about about the altar they build and they offer there. लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि उन्होंने एक वेदी बनाई है और उस पर ही उन्होंने भेंट चढ़ाया है। But might be they have built that because they offered in that लेकिन place. शायद उन्होंने बनाया होगा क्योंकि उस स्थान पर उन्होंने भेंट चढ़ाई है। Because God came there and to accept that offering of Cain and Abel. क्योंकि परमेश्वर वहां पर आकर कैन और आबेल के जो भेंट को उन्होंने ग्रहण किया वहां So पर। we look here about the what they have offered to God. और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या उन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, Because it is a very important place. क्योंकि वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। So we are seeing here about the altar. और यहाँ पर हम वो वेदी के बारे में देख सकते So हैं। when the one person offering was accepted, another person offering was not और accepted. एक व्यक्ति का जो भेंट है वो जो ग्रहण योग्य हुआ और दूसरे व्यक्ति का जो भेंट है वो ग्रहण योग्य नहीं हुआ है। So they have come and they are offering. और वे लोग वहां पर आकर भेंट चढ़ाते हैं। So altar, it is a place I want to tell from the beginning. और शुरुआत से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ वेदी के बारे में। I want you to understand about the why that altar was made there. और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि क्यों वो उस स्थान पर वेदी बनाई जाती थी। Even Cain and Abel they given the offering to the और Lord. यहाँ तक कि जो कैन और हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, Maybe that is altar they have offered before the God. और शायद वो वेदी बनाकर उन्होंने परमेश्वर के सामने वो भेंट चढ़ाया है। That place is an altar. और वो स्थान वेदी है। So they offer in that place. उस स्थान पर उन्होंने भेंट चढ़ाया। So one person was accepted, another person was not accepted. और एक के जो भेंट है परमेश्वर ने ग्रहण किया, दूसरे के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। So that place of altar, first of all, we need to understand it's a place of acceptance of God. और सबसे प्रथम हमें इस बात को जानना है कि वो स्थान जो वेदी का स्थान है वो परमेश्वर का ग्रहण योग्य स्थान है। That is a God's acceptance. The place become where God accept the offering. और वो एक स्थान ऐसा बन जाता है परमेश्वर वो ग्रहण करते हैं। So there we see God saw how they offered in their life. और वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वहां पर भेंट को ग्रहण किया। One person offered with his heart.
और एक व्यक्ति ने अपने हृदय से भेंट चढ़ाई, But another person not with the heart, but he is doing it in the custom way. और दूसरा व्यक्ति वो अपने हृदय से नहीं परंतु वो रीति रिवाज के समान ऐसा कर रहा था, Not with the full heart. पूरे हृदय से नहीं। But God is seeing here how God is accepting one offering in this way. और लेकिन इस स्थान पर हम देख सकते हैं एक भाग का एक व्यक्ति का ही जो भेंट परमेश्वर ग्रहण करते So हैं। the Bible, we see here, altar also is a place of God's acceptance. और वेदी हम यहाँ पे देखेंगे, वेदी परमेश्वर का ग्रहण योग्य स्थान है, Because there that God come and bless these people. क्योंकि वहां पर ही परमेश्वर आकर उनके लोगों को आशीर्वाद Where करता है। people offer, there God comes. जहाँ पर लोग भेंट चढ़ाते वहाँ पे परमेश्वर आते हैं। Where people surrender, there God comes. जहाँ पर लोग समर्पित होते वहाँ पर परमेश्वर आते हैं, There His presence will be there. वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। So here the altar talks about it's a place of God's acceptance. और यहाँ पर हम देख सकते हैं वेदी इसका मतलब परमेश्वर का ग्रहण योग्यता, So God accept the offering. और परमेश्वर वो भेंट को ग्रहण करते हैं। And we see here how God is not accepting because they have not come with their whole heart. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो भाग को उन्होंने ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो पूरे हृदय से नहीं आते हैं। So altar is a place of God's acceptance. और जो वेदी है परमेश्वर के स्थान का, जो ग्रहण का स्थान है। I want to tell about what are the play, why that altar was kept, for what reason. और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्यों और किस कारण के लिए जो वेदी वहाँ पर बनाई गई है। And then we will see for what purpose what God kept the altar. और उसके बाद हम देखेंगे क्या उद्देश्य था जो परमेश्वर ने उस वेदी को बनाने के लिए कहा। We look about that Cain and Abel. और हमने कैन और अबील के बारे में देखा। So that altar they offer, it is a place of God's acceptance. और जो वेदी पर वो स्थान पर उन्होंने भेंट चढ़ाया उसका मतलब वो स्थान परमेश्वर का ग्रहण योग्य है। Second, in another place we see how God kept that altar in that place. और दूसरे स्थान में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उस वेदी को वहां पर बनाने के लिए कहा। Here when we see in Genesis chapter 8 verse 20-22, we see here about Noah building the altar. और यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय 20 वचन से लेकर 22 वचन तक, यहाँ पर नूह जो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। There the word comes altar. और यहाँ पर वो शब्द आता है वेदी। Before that word will not be there. और उसके पहले ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। But that it was used in that first time in the place of when Noah built the altar and offered to God. लेकिन ये वेदी शब्द का इस्तेमाल जब नूह ने वेदी बनाई थी और परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। So here the Bible tells here, और यहाँ पर बाइबल बताती है when Noah offered to God, because he came from the out of the ark and he offered to God as a giving thanks. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नूह जो परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर वो जो भेंट चढ़ाता है, क्योंकि वो नाव से बाहर आकर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाता है। So when he offering, the Bible tells, और जब God smelled that offering, it was pleasing to his heart. और जब नूह ने भेंट चढ़ाई, वचन में लिखा है वो जो सुगंध जो स्वर्ग में गया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने वो सुगंध को लिया, मतलब उसका सुखदायक सुगंध को परमेश्वर ने लिया। He said in his heart, never again I will curse the ground because of human. और परमेश्वर ने इस बात को बताया और कबूल किया कि इस पृथ्वी को मैं फिर से कभी भी मनुष्य के कारण नाश नहीं करूंगा। So first time the word we saw here that he made an altar. और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने एक वेदी बनाई। So his people should aware about that what sacrifice means. और यहाँ पर लोगों को इस बात को पता होना चाहिए कि बलिदान करना मतलब क्या है। Where to sacrifice? कहाँ पर बलिदान करना है, Where to offer? कहाँ पर भेंट चढ़ाना So है। there it is a place. Now when Noah offered to God, that place it is an altar. God changed his heart. When we see that, God softened his heart. और जहाँ पर नूह ने जो भेंट चढ़ाई है उस स्थान पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके हृदय को कोमल या शांत किया। So altar is the place. और जो वेदी ये एक स्थान है, It's a place of God
softened the heart of God. और वो वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने हृदय को कोमल या शांत किया। That is a place which makes a God's heart to be softened. और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर के हृदय को हम कोमल या शांत कर सकते हैं। When Noah offered truthfully, और जब नूह ने सच्चाई से भेंट चढ़ाई God smelled that और परमेश्वर ने उसका सुगंध लिया and his heart was softened in that और तब place. परमेश्वर का हृदय कोमल या शांत हुआ। So why people offer? Because to soften the heart of और God. क्यों लोग जो भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हृदय कोमल या शांत करे। So the Bible does not to, I will not again to no punish these humans. और बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मैं फिर से मनुष्य को इस प्रकार से दंड नहीं दूंगा। So the Bible very clearly tells. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती So है he changed the decision because he was before he was more anger upon the what he created. और उन्होंने यहाँ पर वो निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पहले जो इस संसार में उन्होंने किया था, So he was anger upon the thing. और वो लोगों के ऊपर वो क्रोधित हुआ He था। was anger upon the people, they were committed sinful life. और जो लोगों ने पाप के कार्य को उन्होंने किया था उसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुए थे। So when Noah offered to God, his heart was changed and become, the Bible tells, soft and hard. और जब नूह ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई, बाइबल बताती है तब परमेश्वर का हृदय जो कोमल या शांत हुआ। So that is a place where Noah changed the God's heart to be और softened. वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नूह ने परमेश्वर के हृदय को कोमल या शांत किया। Another place when we see about the altar, और दूसरे स्थान पर हम देखेंगे वेदी, इसका in मतलब Genesis chapter 12 verse 7, when Abraham, Bible tells, he built the altar for God. और उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन में हम देख सकते हैं जब अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई So he built an altar because God promised to him. और वहां पर अब्राहम ने वेदी इसलिए बनाई क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था। Bible tells he appeared to Abraham. और बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को दर्शन के द्वारा मिले। When he built the altar, there God appeared to him. और Bible tells. बाइबल बताती है जहां पर अब्राहम ने वेदी बनाई वहां पर परमेश्वर उसे दिखाई दिए। There he built the altar वहां पर उसने वेदी बनाई and called the name of the Lord. और उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा। So when he built the altar, God came to that place. और जब वहां पर अब्राहम ने वेदी को बनाए परमेश्वर वहां पर उतरे। So altar is the place where God's promise revealed in that place. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर का अभिवचन प्रकट होता है। So there God's revealed his promise to his Abraham. और वहां पर परमेश्वर उसके अभिवचन को अब्राहम पर प्रकट करते हैं। That become a place of God's. No, God revealed in that place so that he can worship him. और वहां पर वो ऐसा प्रकट हो गया ताकि वो परमेश्वर के लिए आराधना करे, उसके नाम को पुकार सके। So altar is a place where the God's promise revealed unto worship him. और वो वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर जो अभिवचन को प्रकट करता है ताकि उसके नाम की आराधना करे और स्तुति करे। Another place when we see, I want to tell here, और अगले स्थान को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। what is the altar talks about? और वेदी इसका मतलब क्या है? The Bible tells in the same Genesis chapter, when we see in chapter 22 verse 4, there also God tested the Abraham's faith. और हम यहाँ पे देख सकते हैं वही उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राम के विश्वास को परीक्षा में लिया या परखा। He told Abraham, go and offer your son. और परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि अपने एकलौते पुत्र को जाकर बलिदान दे। God tested his faith. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा। So he immediately obeyed and he went and made altar in और that तुरंत place. वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए God चला गया। tested the Abraham faith and he committed his life to be a faithful life before God. और वहां पर परमेश्वर की आज्ञा को उसने मान लिया और अपने जीवन को पूरे रीति से उसने परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। So he built the altar, Bible tells. और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाई। Even son do not know, he is asking that where is a thing that to offer animal. और यहाँ तक कि वो पुत्र को भी नहीं पता था कि वहां पर क्या बलिदान चढ़ाना है, इसलिए वो पुत्र कहता है पिता यहाँ पर कोई जानवर नहीं है बलि चढ़ाने के He लिए। is telling God will give that. और अब्राहम कहता है परमेश्वर उसकी पूर्ति करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So
he kept his son upon the altar. और वेदी के ऊपर अब्राम ने अपने पुत्र को रख दिया। God told, stop. और तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा रुक जा, Don't put your hand upon sword upon your son. अपने हाथों को अपने बच्चे के ऊपर मत उठा। So God never accepted the human offering. क्योंकि परमेश्वर कभी भी मनुष्य की बलि नहीं चाहते। So God tested his faith. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा। And what happened in that place? और स्थान पर क्या हुआ? God already prepared the substitute of an offering. और परमेश्वर ने उसके स्थान पर पहले से ही किसी और को वहां पर रख दिया था। In the place of the son, God already prepared a substitute. और परमेश्वर ने उस पुत्र के स्थान पर पहले से ही वो एक वहां पर एक रख दिया था। God sent the ram into that और place. परमेश्वर ने वहां पर मेढ़ को वहां पर भेज दिया। And he took that and he offered in the और altar. अब्राम ने उस भेड़ को ही उठाकर वेदी पर बलि दिया। So God already prepared a substitute for that offering. परमेश्वर ने उस भेड़ के लिए पहले से ही वहां पर वो जो तैयार करके रखा था। So altar is the place where God tests our faith. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। How our committed life before और God. कैसे हमारा समर्पित जीवन परमेश्वर के सामने है। So in those days God tested the faith of Abraham. और उन दिनों में परमेश्वर ने अब्राम के विश्वास को परखा। God prepared the substitute for him. और परमेश्वर ने उसके पुत्र के लिए पहले से वहां पर तैयार करके रख दिया था। Hallelujah. हालेलुया। So God tested the faith. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा। And where God, altar is a place where God will test our faith. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। Another thing, altar is the place where God kept the substitute. और दूसरा हम देख सकते हैं कि वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे बदले वहां पर एक जन को रखता है। That's what in Old Testament the people used to bring God as per the law. They bring the no cattle or to offer to before God. और इसलिए पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह अपने स्थान पे जो भेड़ बकरी या बैल को वहां पर लाकर बलिदान चढ़ाते थे। So they bring the animals to offer. और वहां पर जानवरों को लाते थे ताकि वो भेड़ चढ़ाए। It is a substitute behalf of them that they are offering to the और Lord. उनके बदले वहां पर एक कोई तो होना चाहिए, इसलिए वहां पर जानवरों को रखते थे। So they are offering the innocent animal which don't have any sinful life. और वे लोग बहुत ही जो वहां पर ईमानदार जो जानवर होते हैं जिनके जीवन में कोई पाप नहीं कोई गलत नहीं है उनको वहां पर बलि चढ़ाते हैं। There is no defect, they will offer that of animal. और वो जो मासूम जो जानवरों को जहाँ पर कोई दोष नहीं है उनको वहां पर बलि चढ़ाते हैं। So they have the substitute that here Bible tells also God prepare always already one substitute to offer. और उनके लिए वहां पर उनके बदले वहां पर जानवरों को बलि चढ़ाते थे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं कि उसके स्थान पर पुत्र के स्थान पर परमेश्वर ने मेढ़ को रख दिया। In another place we are going to see about what is the altar talks about. और दूसरे एक स्थान पे हम देख सकते हैं वेदी इसका मतलब क्या है। When you see in Genesis chapter 26 verse 25. और जब उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 25 वचन में हम जब देखेंगे Altar is the place और वेदी एक ऐसा स्थान है where God provide a place to dwell in His blessings. जहां पर परमेश्वर अपने स्थान को अपने उपस्थिति को वहां पर रखता है ताकि वो वहां पे वास करे। When Isaac built an altar, there he called and the name of the Lord, he pitched his tent in that place, Bible tells. और जहां पर परमेश्वर ने इसहाक को बुलाया वहां पर वो परमेश्वर के नाम को पुकार को वो कहता वहां पर उसने एक तंबू को बांधा। Means he settled in that place. इसका मतलब वो स्थान पर वो पूरी रीति से बस गया। God made to settle, be firm in that place. और परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि उस स्थान पर वो पूरी रीति से बस जाए। So he made an altar to show God may given the place to dwell here in that place. और उसने परमेश्वर के लिए वेदी इसलिए बनाए ताकि इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने स्थान पे हमें बसने के लिए दिया है। So altar is a place where God provide a place to dwell in His blessings. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर उस स्थान को देते ताकि उसके आशीर्वाद को पाने के लिए उस स्थान में पूरी रीति से बस जाए। Hallelujah. Hallelujah. I say I experienced that and he kept that in that place. और इसहाक ने इस बातों को अनुभव किया और उस स्थान पर उसने तंबू को रख दिया। In another place I want to firstly tell about what is the altar talks about. और जल्दी से मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ वेदी इसका मतलब क्या है। Or when we see in
Genesis chapter 35 verse 7. और जब उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय 7वां वचन में हम देखेंगे, There Jacob is no, he was running from his brother. और वहां पर याकूब जो अपने भाइयों से भागता है, In the place that he was staying, और जहां पे उस स्थान पे रहता है, so the Bible tells और बाइबल बताती है he called that there God, he saw the dream that the heavens was open, the ladder and the angels was coming descending in that place. और वहां पर जो याकूब ने एक दर्शन को देखा कि स्वर्ग का द्वार जो खुल गया है, वहां पर सीढ़ी है और वो स्वर्गदूत वहां से उतर रहा है। So he came and he was saw that place. और वहां पर वो आकर उस स्थान पर वो देखा, Is meeting the Lord in that place. उस स्थान पर वो परमेश्वर से मिलता है, He is, God is changing his name also on that और उस place. स्थान पर परमेश्वर उसके नाम को भी बदल देते हैं। So there he kept the name in that place. और वहां पर उस स्थान का उसने नाम रख दिया, He called that place the altar as El Bethel. और उस वेदी का नाम उसने एल बेथेल रख दिया, The house of God, the door of heaven. और परमेश्वर का घर जो स्वर्ग का द्वार। So when he offered the altar in that place, he और built उस- the altar and he offered. और वहां पर जब वो वेदी बनाया और भेंट चढ़ाया, He given thanks to Lord और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, and honor God, means God changed his name as Israel. और परमेश्वर ने उसे आदर दिया, और परमेश्वर ने उसके नाम को इज़राइल ऐसा बदल दिया, He worshipped God in the name of God. और वो परमेश्वर के नाम को उसने आराधना And किया, told he is the El Roi. और उसने कहा कि ये वही एल रोई He है, is the God of Israel. और वही परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। So why he built the altar in this और वहां पर place? क्यों उस स्थान पर उसने वेदी बनाई? It's not only to he saw the dream, और वो केवल वहां पर जो दर्शन को देखता इसलिए नहीं, he saw that heaven was open in that place. उसने उस बातों को देखा कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है, Altar is the place where God opens the heaven. और जो वेदी एक स्थान है जहां पर परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलता है, Altar is the place where God opens the heavens. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोलता है। Hallelujah. हालेलुया। Another area we are going to see here. और अगले जो बातों को हम यहाँ पे देखेंगे, Altar is a place. वेदी एक ऐसा स्थान है, What happened in that place? उस स्थान पर क्या हुआ? When you see in First Kings, और पहले राजाओं के पुस्तक में जब हम देखेंगे, when Elijah being there to challenge before the people, और जब एलिया वहां पर लोगों को चुनौती देता है, and the king also and the false prophets they were standing, और राजा और जो झूठे भविष्यवक्ता भी वहां पर खड़े हैं, and he was challenging before the God, before the people. और लोगों को वहां पर वो चुनौती देता है, And there what happened, he made an altar by building the 12 stones, showing the 12 tribes of Israel. और वहां पर एलिया ने 12 पत्थर को वहां पर रखकर एक वेदी बनाई, मतलब 12 पत्थर का मतलब वो 12 गोत्रों को, इजराइल के गोत्रों को दर्शाता है, And showed in that place, और उसने इस बात को दिखाया, and God is there in that place. और परमेश्वर उस स्थान पर है। He proved the living God in that place. उस स्थान पर एलिया ने जीवित परमेश्वर को प्रकट किया, साबित किया, He built the altar और वहां पर उसने वेदी बनाई, and he showed और उसने इस बात को दिखाया, and revealed to his people और उसके लोगों को इस बात पे प्रकट किया, that Israel people are chosen by God. और इजराइल लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए He हैं। built the altar proving that God we serve and worshiping is the living God. और वो वेदी को बनाकर वो इस बात को साबित करता है कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। So altar is the place और वो वेदी एक ऐसा स्थान है to reveal his people or they are chosen by और God. उनके लोगों को इस बात को दिखाने के वे लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। So that's why he built with the stones of 12 और इसलिए उसने वेदी को 12 पत्थरों से बनाया, and he showed that the God we serve is a living. और इस बात को उसने दिखाई जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं वो जीवित That परमेश्वर है, living God chosen us. और वो जीवित परमेश्वर ने ही हमें चुना है। So when God descended and the fire came in that place of और altar, जब परमेश्वर वहां पर उतरा और वेदी पर वो अग्नि उतरी, that fire came means God accepted that offering और जो अग्नि वहां पर उतरी इसका मतलब परमेश्वर ने वो भेंट को ग्रहण किया, to prove you are the chosen people. और इस उस बात को साबित करने के लिए कि आप ही लोग वो चुने हुए लोग हैं। So the Elijah made confirm in that place to prove the God we worship. It is where we build the altar
we declare that we are the chosen tribe of और God. वहां पर एलिया ने इस बात को साबित किया कि जहां पर हम वेदी बनाते हैं और वो वेदी जो परमेश्वर के लिए बनाते हैं और परमेश्वर हमारे बेट को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो Praise God. जीवित परमेश्वर है। It is a place to reveal that who is his people. और वो एक ऐसा स्थान है जहां पर इस बात को प्रकट करे कि उसके लोग कौन है। So the altar always revealing and telling about to reveal his people, they are the chosen for और वो God. वेदी हमेशा इस बात को दर्शाते हैं कि उनके लोग परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर ने चुना है। Hallelujah. हालेलुया। In another place in Exodus chapter 17 verse 15, there also altar was built where there when God given the victory over the enemies. और निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 15 वचन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर लोगों को विजय दिया, इसलिए वहां पर उन्होंने वेदी बनाई। Moses built an altar and he told the Jehovah Nissi. और मूसा ने वहां पर वेदी बनाई और उसने कहा यहोवा निसी। So the altar it talks about, और वेदी इसका it मतलब is a place where God give the victory. और वो एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर विजय को देता है। Hallelujah. हालेलुया। So I have given that why the altar is a place, what are the things was happen in that place. और मैंने इस बात को बताया कि वो वेदी क्या है और उस वो कि वहां पर क्या क्या वो हमारे जीवन में करता है। Altar is a place what God accepted. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर ग्रहण करते हैं। Altar is a place, is a God soften the heart. और ये वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने हृदय को कोमल या शांत करते हैं। Altar is the place where God revealed his promise to worship and call on his name. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर उनके लोगों को प्रकट करते हैं और वो ये बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। Altar is the place where God tests our faith. और यहाँ पर हम देखते हैं वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं। Altar is the place where God prepared the substitute for us. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे बदले कुछ वहाँ पर तैयार कर रखते हैं। Altar was built because it is a place where God to prove he kept a dwelling place for his people live with the blessings. और ये वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर रहकर वहाँ पर बसना चाहते हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं उनके आशीर्वादित में लोग रहे। Altar is the place where God opens the gates of और heaven. वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। Altar is the place where we declare the victory of और God. वेदी के स्थान है जहाँ पर परमेश्वर के विजय को हम घोषणा करते हैं। Altar is the place where to reveal that his people they are chosen by और God. वेदी के ऐसा स्थान है जहाँ पर इस बात का प्रकट होता है कि वो परमेश्वर के लोग चुने हुए लोग हैं। Another place I want to tell you, altar, the last one. और अगला जो स्थान में मैं बताना चाहता हूँ वेदी जो अंतिम है, The Ezra chapter 3 verse 2, there the Israel people that they are building the altar for God. और यहाँ पर इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन में हम देख सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर वेदी बनाते हैं They are again they are rebuilding the altar and the temple of God. और वो फिर से परमेश्वर के मंदिर को और वेदी को बनाते हैं। Why? क्यों? Because already when Solomon when he built the temple and altar in the place, क्योंकि जब पहले से ही जो सुलेमान राजा ने वेदी और जो मंदिर को बनाया था, there God descended in that place. और वहाँ पर परमेश्वर उतरे That place became a holy place. और वो स्थान पवित्र स्थान बन गया। When it was dedicated, the temple, और जब वो जो मंदिर को परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया था, they made a great offering in that वहाँ place. पर उन्हें बहुत ही बड़ा और महान जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। Many animals they brought an offer before the temple बहुत of सारे God. जानवरों को वहाँ पर लाकर परमेश्वर के लिए वो वेदी पर उन्होंने बलि चढ़ाया। They given and know whatever they want to give for the और Lord. जो भी वो चाहते थे परमेश्वर के लिए वो सब कुछ उन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। Bible tells in that place, बाइबल बताती है उस स्थान पर God's glory was descended. परमेश्वर की महिमा उतरी। So that type of place, और उस स्थान पर what happened? क्या हुआ? People लोग they went away from their faith. वे अपने विश्वास से हट गए They started to believe upon the other goddess. और वे दूसरे पे विश्वास करना शुरुआत They किए married with the people with those who are having faith upon other things. और जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते दूसरों पे विश्वास करते ऐसे लोगों पे उन्होंने विवाह करना शुरुआत किया। From the Solomon, from every kind of people, they have practiced the
same और thing. सुलेमान से लेकर सभी लोगों ने इसी प्रकार से ये अभ्यास को किया। It was diverted. उनके मन को वहां पर The वो भला kingdom किया divided. और जो राज्य दो भागों में बढ़ गया। What happened? क्या हुआ? At last they have went as exile to other nation. और अंत में क्या हुआ? वो दूसरे देश में गुलाम बनकर, मतलब अपने देश से निकाले गए। Many prophets was risen, was giving no warning to the people. और बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो गए और उनको लोगों को उन्होंने जो परमेश्वर में एक सावधान किया, But they were not listened to the word. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना But they have changed their faith and they went away from their और Lord. उनके विश्वास को उन्होंने बदल कर वो परमेश्वर से दूर चले गए Because of they went as an exile as to the Babylonian. और इसीलिए वे लोग अपने देश से निकाले गए और बेबीलोन में चले गए। So what happened after many years? They are again God made way to return to the Judah. और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने एक मार्ग को तैयार किया और यहूदा के जो लोग हैं वहां से आए। This is the book was explaining, the Ezra was explaining here. और एजरा की पुस्तक इस बातों को यहाँ पर बताती है। People returning to the place in a three divided group of people. और तीन प्रकार के जो भाग के जो लोग हैं वो वहां पर फिर से आते हैं। First group of people, they have came, number of people 50,000 people, part of people they come first. और पहले प्रकार के जो भाग के जो लोग हैं वो 50,000 लोग वहां पर आए। In the place they return in the time of 538 BC. और 538 जो मसीह के पहले जो आने वहां पर वो लोग वहां पर आए। When they are returning back, और वे लोग जब पीछे आ रहे थे so they have in their heart, first of all we have to rebuild the altar for God. जब वे आए उनके हृदय में सबसे पहला उन्होंने इस बात को ठान लिया कि हमें परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी है, Because they went away from God. क्योंकि वो परमेश्वर से दूर चले They गए are थे against the Lord. और वे परमेश्वर के विरोध थे। They want to again to be restored by और वे God. चाहते थे कि हम फिर से परमेश्वर में हमारा नवीकरण हो जाए They no want to offer before the और Lord. परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना They चाहते want थे to give an offer of burnt offering और वे होम बलि चढ़ाना चाहते so थे that God can forgive their ताकि sinful life. परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे। So they took the effort to build that और altar. उन्होंने वो मेहनत की ताकि वो वेदी को तैयार कर सके। Before building the temple of God, they want to build the altar. और परमेश्वर के मंदिर को बनाने से पहले वे लोग चाहते थे कि वेदी बनाए। It's very important one. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Before building the temple, they build the altar. और परमेश्वर के मंदिर को बनाने से पहले उन्होंने वेदी को बनाया। So the Bible very clearly in Ezra chapter when we see और इज़रा की पुस्तक में जब हम देखेंगे बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है here how they have built the altar. और यहाँ पर किस रीति से उन्होंने जो वेदी बनाई For what purpose they have built the और altar? किस उद्देश्य से उन्होंने वेदी को बनाई। In Ezra we see that they have built the altar और इज़रा की पुस्तक में हम देख सकते हैं उन्होंने वेदी को बनाई and they build that and they have no for the restoration of their life. और उनके जीवन का पुनः निर्माण या नवीकरण करने के लिए Again they started to build that. और फिर से उन्होंने वेदी का पुनः निर्माण किया। The temple afterwards they built the temple of और God. उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। Why? क्यों? Because people want to be restored in the presence of the Lord. क्योंकि लोग परमेश्वर के सामने वहां पर उपस्थिति में नवीकरण होना They want चाहते to थे। restore their faith. उनके विश्वास को वो नया They बनाना want to चाहते थे restore the relation with the Lord. और वे परमेश्वर के साथ वो रिश्ता को और नया बनाना चाहते They थे want to again to come closer to और God. फिर से वो परमेश्वर के करीब आना चाहते थे Because they realize how grateful our God is. क्योंकि वे लोग इस बात को महसूस किए कि हमारा परमेश्वर कितना महान There है। is none like our God. हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा है, He is the Lord of वो Lords. प्रभुओं का प्रभु है। They don't want to miss the God's presence in their वो life. परमेश्वर की उपस्थिति को खोना नहीं चाहते थे। Again they want to come and ask for the forgiveness to restore their और life. फिर से वे परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगना चाहते और अपने जीवन का नवीकरण करना चाहते थे। So Israel people came there and offered themselves. और इसलिए वे लोग आकर वहां पर उन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। Ezra chapter 3 verse 2 tells here they made a place and built the altar for the restoration. और इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि उस स्थान पर उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और भेंट चढ़ाया। Altar is the place for restoring the people.
people. और वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का नवीकरण होता है। That's why I told in the ways that step by step why the altar it was taken place. और इसलिए मैंने जो एक से एक यहाँ पर बताया कि क्यों वेदी यहाँ पर बनाई गई है, Why they build the altar? क्यों उन्होंने जो वेदी बनाई है, Because it is an important place where they can meet the God in their क्योंकि life. वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर वे परमेश्वर से मिल सकते हैं। Why I spoke in a different situation they build an altar. और क्यों मैं यहाँ पर बताया कि वो अलग रीति से कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। In different problems, in different situation, in different blessings, they build the altar before और एक God. अलग परिस्थिति से, एक अलग जो वहाँ पर आशीर्वाद से उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। Every times, every different situation they have, we see there. That's what I showed. They builded the first of all the altar for God. और वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग वो स्थान पर उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाई है। That's मैंने why बताया we saw in the Exodus chapter, you build. God told to Moses, "Do you build an altar so that I will come and bless you, because you wherever you are building, there you are honoring and remembering my name." और इसीलिए परमेश्वर मूसा से जो निर्गमन की पुस्तक में कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे नाम का स्मरण किया जाएगा वहाँ पर मैं आकर तुमको आशीर्वादित करूंगा। In which place you are giving honor, there God comes. और जिस स्थान पर आप परमेश्वर का आदर करेंगे वहाँ पर परमेश्वर उतरेंगे। It is very important in our ये life. हमारे जीवन के लिए बहुत ही So महत्वपूर्ण है। altar is a place of junction. The people come and meet God. और जो वेदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर आकर उनके लोगों से मिलता है। They came there and they met the Lord in that और place. उस स्थान पर लोग आकर परमेश्वर से मिलते हैं। And after also they made again, after meeting the God, they build the altar. और वो परमेश्वर से मिलने के बाद वहाँ मिलने समय वहाँ पर उन्हें वेदी तैयार की। Because to be as a remembrance for God, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए एक स्मरण होता है, to give thanks for the Lord. ताकि परमेश्वर का धन्यवाद So करे। altar is a very important place. और जो वेदी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। The Bible in those days before the tabernacle they have an altar. और बाइबल जो बताती है जो तंबू के सामने वहाँ पर वेदी उन्होंने बनाया था। Whoever it is they should offer, then only they were able to go inside. और कोई भी उन्हें दो सबसे पहले उनको वहाँ पर भेंट चढ़ाना है, उसी के बाद ही वहाँ पर परमेश्वर के पवित्र स्थान में उन्हें प्रवेश करना God है। will accept that altar, the offering on the altar, then only they can able to enter into the holy और place. परमेश्वर जब ये लोग वहाँ पर वेदी पर भेंट चढ़ाते हैं, ग्रहण करेंगे, तभी वे लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। That is one of the place of junction where God can meet, people can meet the Lord and have a relation with और Him. इसीलिए वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग परमेश्वर से मिलकर उनसे एक रिश्ता बना सकते हैं। That's why I talk from the Cain and Abel till that Ezra, we see that people of God how they met the Lord. और इसलिए मैंने शुरुआत से बताया आबिल और कैन से लेकर अभी एजरा तक कैसे लोग परमेश्वर से मिलते हैं। They have built the altar for different और एक purposes. अलग अलग उद्देश्य उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। What it shows about, और ये सारी बातें क्या दर्शाती है, what it tells in our life. हमारे जीवन के लिए क्या बताती है। The Bible tells, I want to tell here, the Hebrew explains very beautifully. और बाइबल यहाँ पर बताती है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इब्रानियों का जो लेखक बहुत ही सुंदर रीति से बताता है। In chapter 13 verse 10, 13वां अध्याय 10वां वचन में, turn with me to the Hebrews chapter 13 verse 10. इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 10वां वचन में हम देखेंगे, Praise the Lord. हमारी एक ऐसी वेदी है Yes. जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। In verse we see here, we have an altar. और इस वचन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेदी है। What is starting the word like this? और इस तरह से वचन में लिखा शुरुआत से The लिखा writer है। is telling we have an altar. और लेखक यहाँ पर बताते कि हमारे पास एक वेदी है। Before what we saw in Old Testament, पुराने नियम में हमने क्या देखा है, they build the altar. उन्होंने वेदी को बनाया। Wherever they go there, जहाँ कहीं भी वो जाते थे, they used to build the altar. वे लोग वेदी बनाते थे। But what writer in Hebrew talks about in New Testament, लेकिन नए नियम में इब्रानियों का जो लेखक यहाँ पर क्या बताता है, after Jesus came, यीशु मसीह के आने के बाद, and when we are believing as a generation, जब हम इस पीढ़ी में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, we have an altar. हमारे पास
वेदी है। The blessing is वो आशीर्वादित ये है, we don't need to build an altar, हमें वेदी बनाने की जरूरत नहीं but है, we already God prepare an altar for us. परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए वेदी को बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। That is a promise word for us. और वही हमारे लिए एक अभिवचन That is है, a blessing for us. वही हमारे लिए एक आशीर्वादित है, People आशीर्वाद है। in those days, they took the effort to build the altar, और उन दिनों में लोगों ने वेदी को बनाने के लिए मेहनत किया, but they have not to be firm in the Lord. लेकिन वो परमेश्वर में स्थिर नहीं थे, Sometimes it was destroyed, और कई बार वो नाश किया गया। and again the people build that. फिर से लोगों ने उसे बनाया, Maybe people remember or not, और शायद लोगों को याद था या नहीं था, but they build the altar in that फिर भी place. उन्होंने उस स्थान पर वेदी को बनाया, With their own hands they build. उनके हाथों से उन्होंने बनाया। But the Bible tells और here, यहाँ पर बाइबल बताती है, to you and we are all blessed by God. और आप और हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित है। He showed His love upon us उसके प्रेम को हमारे जीवन पे उसने दिखाया, by showing that we are having already altar. इस बात को दिखाने के लिए कि हमारे पास पहले से ही वेदी है। The blessing word today that we hear, we have an altar. आशीर्वाद का शब्द जो आज हम सुनते हैं कि आज हमारे पास वो वेदी है, The Bible very clearly tells पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है, we don't need to rebuild the altar. हमें पुनः निर्माण, वेदी को पुनः निर्माण करने की जरूरत How नहीं है। Israel people, how they rebuild. और किस तरह से इजराइल लोगों ने फिर से नव निर्माण किया, How people in different situation when they are in need, they rebuild, they build the altar. किस तरह से लोग जो उनके परिस्थिति में उनकी जरूरतों के समय में कैसे वो उन्होंने वेदी को फिर से बनाया। So here the Bible tells about we don't need to build the altar. Already we have an altar by और यहाँ God. पर बाइबल बताते कि हमें वेदी को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर बताते हमारे पास पहले से ही वेदी है। In the tabernacle they build the altar before to offer. और जो तंबू के सामने उन्होंने भेंट चढ़ाने के लिए वेदी बनाई थी, So what they will do in that time? उस समय में वे लोग क्या They करते made थे, in the altar as a sin offering, और वे लोग पाप बलि ऐसे बड़ा चढ़ाते थे so they can able to enter into the holy place. ताकि वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। How they have made the sin offering? और कैसे वो पाप बलि को उन्होंने चढ़ाया, In verse 11 it clearly tells here, और 11वें वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से the बताए गए blood हैं, of the animal into the most holy place. और जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, But the bodies are burned outside the camp. लेकिन उनकी जो देह है छावनी के बाहर जलाई जाती है। So the Bible tells the blood will be shed on the altar, और बाइबल बताती है वेदी के ऊपर ही वो लहू छिड़काया जाता है, and the body and the rest of the pot will be burned outside, not thrown outside, burned outside. और जो देह और बाकी का जो भाग है बाहर फेंका नहीं जाता, लेकिन बाहर जलाया जाता है। They will take that outside and they will burn that because that should not be remained. और वो छावनी के बाहर लेके जाकर उसे जलाते हैं, क्योंकि वो बाकी बचना नहीं चाहिए, It should not be seen as before as how it is. और वो ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए कि पहले कैसा था, It should be burned fully. वो पूरी रीति से जलाया जाना चाहिए। So they will go outside the camp and they will burn that. और वे छावनी के बाहर जाकर उसे जलाते थे। That talks about the sin which they have. They offered before God. God will forgive them. They took the body of sinful life that should not be remain in their life. और इसका मतलब जो पाप उन्होंने किया उसके कारण वे लोग जो वो बलि चढ़ाते हैं वो उसका देह है बाहर लेकर जाकर उसे जलाते, ताकि वो कुछ भी हो फिर से हमारे जीवन में बना नहीं रहना चाहिए। So the sin should not be remain. और जो पाप हमारे जीवन में बना नहीं रहना But for चाहिए, showing that they will burn that. इसके दिखाने के लिए वो पूरी रीति से उसे जलाते थे। But what the Bible tells, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या बताती we है, have an altar. हमारे पास वेदी है, We don't need to do like this. हमें उस तरह से करना नहीं है। Why? क्यों? Because the Bible talks about क्योंकि बाइबल यहाँ पर बताती we है have an altar. हमारे पास वेदी है। What is that? वो क्या है? It's an altar of cross. वो क्रूस का वेदी है। Hallelujah. हालेलुया। We have an altar of cross. और हमारे पास वो क्रूस का वेदी है, Where Jesus given himself as a sacrifice, a pleasing offering for जहाँ पर God. यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके सुखदायक सुगंध परमेश्वर के लिए दे दिया। John chapter 19 verse 17 and 18 talks about he went outside of the city and went to the place of Golgotha and he given his life for people. और यूहन्ना 19वां अध्याय 17-18 वचन में लिखा है कि यीशु
मसीह जो गोलगत्ता के बाहर जाकर उन्होंने अपने शरीर को वहां पर बलिदान which चढ़ाया is the है, mountain of the range of Moriah, और वहां पर जो मोरिया का जो पहाड़ है वहां पर उन्हें दे दिया, where no Abraham's son was kept there to be offered. और जहां पर अब्राहम के पुत्र को वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए लाया गया था, There God kept the substitute for his son. वहां पर उसके पुत्र के लिए पहले से तैयार करके रखा गया था। So the Bible very clearly tells, यहाँ पर बाइबल बताती in है the same way, उसी तरह in behalf of us that we should die in that और place. हमारे जगह पर जब हम मरना चाहिए था, So God himself he sent his son to die for our life. वहां पर ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वो वहां पर बलिदान हो So जाए। the cross of the altar, it is that is a cross that God has already prepared for और us. वो जो क्रॉस का जो क्रूस का जो वेदी है जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार करके रखा है, The altar is the cross और जो वेदी क्रूस है where Jesus offered himself जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया for you and me, आपके लिए और मेरे लिए, so that we believe in Jesus. ताकि हम यीशु मसीह पे विश्वास We will करें, have a redemption. हमारे पास छुटकारा We होगी, will have a restoration. हमारे पास वो नवीकरण We will होगा, have a eternal हमारे life. पास अनंत काल का जीवन होगा, We will have a new life in Jesus. यीशु मसीह में हमारे पास नया जीवन We will होगा, have a healing in Jesus. हमें यीशु मसीह में चंगाई We will मिलेगी, have a healing from our sinful हमारे life. पाप से हमें चंगाई मिलेगी। So God already prepared an altar of cross. और परमेश्वर ने पहले से ही वो क्रूस का वेदी को तैयार करके So रखा था, altar is a place where to be offered for the sinful offering. और वेदी कैसा स्थान है जहाँ पर पाप बलि को वहाँ पर बलि चढ़ाना है, So there God come and accept that. वहाँ पर परमेश्वर आकर ग्रहण करते हैं। In the same way Jesus offered himself as an innocent. इसी तरह परमेश्वर मसीह आकर वो मासूम के तरह से वो बलिदान चढ़ गया। Hallelujah. हालेलुया। So that's why I talked about why the altar belongs to. और इसीलिए मैंने इस बात को बताया कि जो वेदी कितना महत्वपूर्ण है, What is why that place was important? और वो स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, To show Jesus in our life, God already prepared no altar for us. और इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही वो वेदी को तैयार करके रखा Those है। days they built the उन altar. दिनों में उन्होंने वेदी को बनाया, It shows us हमें इस बात को दिखाता है, God is prepared the altar before for us. और हमारे लिए पहले से ही परमेश्वर ने वेदी को तैयार रखा He था, made an altar. और उसने वो वेदी को बनाया। We have an altar. हमारे पास वो वेदी है, We can go there. हम वहाँ पर जा सकते हैं। Whoever believe in Jesus, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं they will have a life. उनके पास जीवन होगा, They will have a peace. उनके पास शांति होगी, They will have a healing. उनके पास चंगाई होगी। Hallelujah. हालेलुया। That's why I talked about in the 10 areas what is the place of altar. और इसलिए 10 क्षेत्रों में मैंने बताया वेदी कितना महत्वपूर्ण है। So we have an altar, हमारे पास वो वेदी है, the cross of Christ, और वो मसीह का क्रूस, that Cain and Abel, how God accepted. और जहाँ पर परमेश्वर ने आबिल और कैन के जो ग्रहण किया, Here the Bible tells, और यहाँ पर बाइबल बताती है, there one place was a person accepted and not और accepted. वहाँ पर उस स्थान पर एक व्यक्ति का ग्रहण किया और दूसरे व्यक्ति का ग्रहण नहीं किया। But here the Bible लेकिन tells, यहाँ पर बाइबल बताती है, this altar always as an accepted altar for और God. इस वेदी पर परमेश्वर के द्वारा हमेशा ग्रहण योग्य We होगा। are accepted by God through Jesus. हम परमेश्वर के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा हम ग्रहण So किए गए we हैं, have an altar, the cross of God, Christ, it's a place of God's acceptance. और हमारे पास वो वेदी है जो मसीह का क्रूस है, जो परमेश्वर हमें ग्रहण करते We हैं। have an altar, the cross of Christ altar is the place where God softened the heart. और हमारे पास वो वेदी है जहाँ पर परमेश्वर हमें जो वो ग्रहण करते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर अपने हृदय को कोमल या शांत करते हैं। That altar is not a place of punishment. We receive the heart of forgiveness from God. और वो वेदी एक ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर हम दंड को पाए, लेकिन वो स्थान कोमल या शांत परमेश्वर का हृदय बन गया। Jesus, no, we saw the change, the wrath of God in that और place. वहाँ
पर यीशु मसीह ने हम देख सकते हैं परमेश्वर के क्रोध को बदल The दिया wrath of God changed into the mercy and grace of और God. परमेश्वर का क्रोध वहां पर दया और अनुग्रह में बदल गया So Jesus offered himself to, we should receive the mercy and grace और of यीशु God. मसीह ने अपने आप को वहां पर बलिदान चढ़ाया ताकि परमेश्वर की दया को अनुग्रह को हम पा सके। It talks about he offered to soften the heart of the इसका Father. मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान इसलिए चढ़ाया ताकि पिता परमेश्वर के हृदय को कोमल या शांत करे। Hallelujah. Hallelujah. So it is the place that we have the cross of Christ where God promise and reveal that we can worship his name. और वो एक ऐसा स्थान है जो क्रूस का जो मसीह का क्रूस का स्थान है जहाँ पर इस बात को साबित होता है कि हम वहाँ पर परमेश्वर की आराधना It is करें। an altar, we have a cross. There we will have no promise of God, we will have eternal life. वहाँ पर हमारे पास वो एक ऐसा स्थान बन गया वहाँ पर जहाँ पर हमारे जीवन में एक आशीर्वाद भी मिलेगा और हम वो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को How पाएंगे। God promised to Abraham, जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को I अभिवचन will दिया, give you a great nation for you. मैं आपके लिए आपको एक बड़ा देश बनाऊंगा For your generation I will give a nation. और आपके पीढ़ी के लिए मैं एक देश दूंगा। Like that Jesus given the great heaven for us. और इसीलिए यीशु मसीह ने उसी तरह यीशु मसीह ने भी हमारे लिए स्वर्ग को He दिया है given the life for us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन को दे दिया So है। we have an altar, the cross of Christ. We have a promise of Jesus और in our हमारे life. पास वो जो वेदी है जो मसीह का क्रूस, इसका मतलब हमारे पास यीशु मसीह वो अभिवचन है We have an altar, the cross of Christ. और हमारे पास वो वेदी है जो मसीह का क्रूस। That place, what happened? उस स्थान पर क्या होता है? That is a place where God opened the वो heavens. स्थान जहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why thief told, I want to be in your paradise so far. और इसीलिए वो एक चोर ने कहा यीशु मसीह आप मुझे स्मरण कीजिए ताकि मैं आपके साथ स्वर्ग I में want प्रवेश to करूं। come with you. मैं आपके साथ आना चाहता So हूँ। he saw the heavens was open before Jesus. और वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर उसने स्वर्ग का द्वार परमेश्वर यीशु मसीह ने खोल दिया है। In the altar he saw that the heaven was open. और उस वेदी पर उसने देखा कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है। That's why he asked to Jesus, I want to come with you, इसलिए वो Jesus. इस बात को कबूल करता है कि यीशु मसीह मैं आपके पास आपके साथ आना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So we have an altar, the cross of God, Christ. That is a place where God opened the और heavens. हमारे पास वो वेदी है जो मसीह का क्रूस जहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोलता When है। you come to जब आप Jesus, यीशु मसीह के पास आते he हैं opens the door of heaven for you. तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलता है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास For करते that हैं? Jesus died for us. इसके लिए यीशु मसीह मारे गए We हैं। have an altar, हमारे पास वो वेदी है the cross of और Christ, वो मसीह का क्रूस where God kept the substitute already prepared for us जहाँ to पर die. परमेश्वर ने हमारे लिए वो पहले से ही वो हमारे बदले पहले से ही परमेश्वर ने रखा ताकि वो मर जाए, Bible बलिदान tells he चढ़ाया जाए। already prepared a body for us. और बाइबल बताते कि हमारे लिए पहले से ही उसने देह को तैयार रखा He है prepared the body of Christ for us और उसने हमारे लिए मसीह के देह को तैयार रखा to है be offered in the altar of the cross of Christ, और वहाँ पर मसीह के क्रूस जो वेदी है वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए so that we have an altar. God already prepared the sacrifice of Jesus for our life. और हमारे पास वो वेदी है जहाँ पर पहले से ही यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। We have an altar, हमारे पास वो वेदी है the cross of Christ. और मसीह का क्रूस It's a place where God provided a place to dwell in His blessings for और always. जहाँ पर परमेश्वर वो स्थान को देते जहाँ पर उसके आशीर्वाद में हमेशा हम बसने पाए। How Isaac was, remember this place God has given, I can dwell in His place, in His जहाँ पर blessings. इसहाक जो इस बात को याद करता है कि परमेश्वर इस स्थान को मुझे दिया, इस स्थान पर मैं आशीर्वादित बनकर इस स्थान पर मैं बसना चाहिए। Like that God made us firm in His word. इसी तरह परमेश्वर उसके वचन में हमें स्थिर करता है। The cross of Christ, it's a place where God dwell in His blessings. और मसीह का जो क्रूस है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर उस स्थान पर हमें बसने देता How है। many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? God has called us for that परमेश्वर ने blessings. उस आशीर्वाद के लिए हमें बुलाया We है। have an altar, the cross of Christ. हमारे पास वो वेदी है जो मसीह का क्रूस है।
to declare the victory of Jesus. यीशु मसीह के विजय को घोषणा करने के How many लिए of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? That's why he offered himself in that इसीलिए place. उस स्थान पर यीशु मसीह ने अपने आप को He बलिदान offered in चढ़ाया that place to offer that we can have a victory in Jesus' और name. इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस स्थान पर बलिदान चढ़ाया ताकि यीशु के नाम से हम घोषणा करें। Bible tells he crushed the head of Satan. और बाइबल बताती शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल He दिया given the victory over all the sinful और life. यीशु मसीह ने सारे पाप भरे जीवन से हमें विजय He दिया given the victory over the death. और मृत्यु से भी यीशु मसीह ने विजय दिया So we declare the victory of God in Jesus' और name. यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के विजय को घोषणा We करते हैं। have the altar, the cross of Christ. We can declare the victory of हमारे Jesus. पास मसीह का क्रूस है जो वेदी उस स्थान पर हम परमेश्वर के विजय को घोषणा कर We सकते हैं। have an altar, हमारे पास वो वेदी the है cross of मसीह Christ. का क्रूस It is a place to reveal that we are the chosen और people. वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इस बात को प्रकट करे कि हम चुने हुए You are लोग हैं chosen by the हम Lord. परमेश्वर के द्वारा चुने हुए You हैं are not a person neglected by आप God. परमेश्वर के द्वारा जो नकारे गए नहीं You are हो not the person forgotten by आप God. परमेश्वर के द्वारा भूले गए नहीं हो The altar, the cross of Christ that made you and me to be remember we are chosen by the और Lord. परमेश्वर ने वो वेदी को इसलिए बनाया ताकि आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर हमें स्मरण करे हमेशा के लिए How Elijah made to remember and he built the 12 stones and he proved here is the living God we are chosen by the और Lord. यहाँ जैसे एलिया ने वहां पर 12 पत्थर को रखा 12 गोत्रों को इस बात दिखाने के लिए कि कैसे जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उस परमेश्वर ने हमें चुना हुआ हम चुने हुए लोग He हैं proved that. और उसने वहां पर साबित किया But more than Elijah, और एलिजा से भी कई अधिक Jesus proved here यीशु मसीह ने यहाँ पर साबित किया by है giving his life. उसके जीवन को देने के द्वारा Hallelujah. Hallelujah. He's greater than the Elijah. और वो एलिया से कई अधिक बढ़कर है Elijah never given his life in that altar. एलिया ने वहां पर अपने जीवन को वेदी पर नहीं दिया But he prayed. लेकिन वहां पर उसने प्रार्थना की But here Jesus, लेकिन यहाँ पर यीशु he मसीह given himself in that place. यीशु मसीह ने उस स्थान पर अपने आप को दे दिया That's why Bible is greater than the Elijah is among और us. इसलिए बाइबल बताती है कि जो हमारे पास हमारे बीच में है वो एलिया से भी कई अधिक बढ़कर है He is with us वो हमारे साथ है because he has chosen us क्योंकि उसने हमें चुना by है his precious blood कि उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा upon the altar of the cross of Christ. और मसीह के क्रूस के ऊपर जो लहू में छिड़काया We have an altar, और हमारे पास वो वेदी है the cross of Christ. और मसीह का क्रूस We have to be restored in his place. उसके उस स्थान पर नवीकरण होने के There is लिए an altar is the place of और restoration. वो ये एक ऐसी वेदी है जहाँ पर नवीकरण होता है So that we have a Christ, the altar of God. That is we have the restoration. और हमारे पास जो वेदी है जो मसीह का क्रूस है वो वहाँ पर उस वो स्थान है जहाँ पर हमारा नवीकरण होता है So where when we no honor the sacrifice of Jesus जहाँ पर यीशु मसीह के बलिदान वहाँ पर यीशु मसीह ने दिया on the altar of cross, मसीह का जो वेदी है वहाँ पर where we remember, जहाँ पर हमें याद करते हैं where we remember, जहाँ पे हम याद करते where we हैं call on His name, जहाँ पर उसके नाम को पुकारते He हैं will come there. वहाँ पर वो आता है Do you believe that? क्या आप विश्वास करते There you हैं are sitting, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं there you are there. जहाँ पर आप When हैं you call and believe, yes, Lord, you have died for जब आप us. विश्वास करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं कि हाँ यीशु आप हमारे लिए मारे गए That's why God told to the Moses, और इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा where my name to be honored, there I will come and bless. जहाँ पर मेरे नाम का स्मरण मैं कराऊंगा वहाँ पर मैं उतर के आपको आशीर्वाद Why I दूंगा am telling this? मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ Bible tells promise as a we have an altar बाइबल बताती है एक अभिवचन के रूप में कि हमारे पास वेदी है where we can able to bring that altar जहाँ पर हम वेदी को ला सकते हैं where we are honoring the name of God. जहाँ पर हम परमेश्वर के नाम को आदर सम्मान In our देते हैं life, how we are honoring our God. हमारे जीवन के द्वारा कैसे हम परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं There we see the cross of Christ of altar of God. वहाँ पर हम मसीह के क्रूस को वेदी को हम देख सकते We हैं see we will experience this all the restoration power of और God. हमने देखा और सारे वो जो नवीकरण के
खुशामद को हम अपने जीवन में अनुभव कर We सकते हैं will see know the work of Jesus in our life. और हमारे जीवन में वो यीशु मसीह के कार्य को अनुभव That's कर why He has सकते हैं given His Holy Spirit और in our इसीलिए life उसने उसके पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया to remember, to remind in His Word. और उसके वचन को याद करने के लिए और उसके वचन में बस बनने के My लिए dear children of the Lord, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों it's very ये important. बहुत ही महत्वपूर्ण है Where we honor, कहाँ पर हम in आदर which करते place हैं we honor, किस स्थान पर हम आदर करते in हैं which situation we और honor. किस परिस्थिति में हम आदर करते हैं Sometimes when God blesses, we honor Him. कई कबार हम परमेश्वर में आशीर्वाद देते तभी हम आदर करते हैं Sometimes we need to remember and honor the Lord. हमेशा हमें याद करके परमेश्वर को आदर देना है Honor means giving our life to live for the Lord. आदर इसका मतलब अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देकर उसके लिए ही जीना In every situation, have a heart to live for the Lord. It's an और honor. हर एक स्थान हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को अपने हृदय देखकर परमेश्वर के लिए जीना यही आदर सम्मान In है Romans chapter, it talks about offer your life as a pleasing sacrifice before और God. रोमियो की पुस्तक में इस तरह से लिखा है अपने जीवन को परमेश्वर का बावता हुआ बलिदान चढ़ाओ That is a true worship, Bible और बाइबल tells. कहती है यही सच्ची आत्मिक सेवा है So why I am telling here, और ये मैं यहाँ पर क्यों आपको बता रहा हूँ Jesus died in that way. यीशु मसीह इस तरह से मारे गए We don't need to go and build and take a stone and build the altar to offer. और हम यहाँ वहाँ पर जाकर पत्थर को लेकर वेदी बनाने की कोई जरूरत नहीं But है the Bible tells God told to already, लेकिन बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही कहा है where my name will be honored, there I will come and bless my जहाँ people. पर मेरा नाम स्मरण होगा वहाँ पर मैं आकर मेरे लोगों को आशीर्वाद In करूंगा these last days, इस अंतिम दिनों we में need to be very clear with that. हमारे जीवन में बहुत ही स्पष्ट हमें We रहना have a है relation with Jesus. हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है People worship the Lord. लोगों ने परमेश्वर की आराधना की People tell, I love you, लोग Lord. कहते हैं यीशु मसीह आप से प्रेम करता हूँ But लेकिन we love, we are telling, we are confessing, but there is no honor in that. और हम परमेश्वर से कबूल करते कि हाँ परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन उसमें कोई आदर और सम्मान नहीं होता In Exodus, God told to Moses very clearly, और निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा से बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा where you are honoring, there only I will come. जहाँ पर आप मुझे आदर करेंगे मेरे नाम स्मरण करेंगे वहां पर मैं आऊंगा In our every life, we learn to honor our God. हमारे जीवन के हर एक भाग में हमें सीखना है कि परमेश्वर को हमें कैसे आदर देना है Sometimes we are not honoring of God in many areas in our और life. कई कबार हमारे जीवन के कई क्षेत्र में हम परमेश्वर को आदर नहीं देते One side we have another worldly things, one side we have a God. और एक भाग में हम सांसारिक बातों को रखते हैं एक भाग परमेश्वर को रखते हैं One side mobile and one side God, Bible. और एक भाग में मोबाइल रखते हैं और एक भाग पवित्र शास्त्र में रखते हैं One side sin and one side God. और एक भाग में पाप को रखते हैं और एक भाग में One परमेश्वर को side रखते I हैं fulfill my desire, one side I will pray, Lord, how can I fulfill your और desire? एक भाग में मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करता हूँ और एक भाग में मैं कहता परमेश्वर मैं कैसे आपकी इच्छा को पूरा करूँ We need to honor His presence. उसकी उपस्थिति का हमें आदर सम्मान God is देना telling we need to honor His love. और परमेश्वर कहते हैं उसके प्रेम को भी हमें आदर Not सम्मान only देना confessing, I love you, Lord. केवल ये कबूल नहीं करना परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता Not हूँ to sit in the presence, Lord, you help me. और केवल उसके उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर मुझे आप मदद कीजिए ऐसा नहीं Bible कहना says we need to honor Him. बाइबल बताते हैं हमें उसे आदर करना है We need to have a practice of honoring. और उसे आदर करने का हमारे पास वो अभ्यास होना चाहिए In these days, that honor is not there. इन दिनों में वो आदर सम्मान नहीं है Oh, God loves us. God's grace upon our life. We can live how much we want. और परमेश्वर का प्रेम हमारे पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है हम जैसा चाहते हैं वैसा हम जी सकते हैं God will forgive us. परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे We are always we have this area in our life. और हमारे क्षेत्र में हमारे जीवन में हमेशा हम इस बातों को रखते We हैं will compromise with the other things. और हमेशा हम दूसरों बातों में समझौता करते हैं We should not do that. हमें ऐसा नहीं We करना should है not compromise the truth in our life. हमारे जीवन में सत्य से हमें समझौता नहीं करना है When we are accepting the truth, जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं there we have to honor our God. वहां पर हमें परमेश्वर को आदर सम्मान देना We है are called to honor Him. परमेश्वर ने हमें इसलिए बोला था कि उसे आदर How सम्मान many दे days we have a honor in His presence? कितने दिन हम उसकी उपस्थिति में हमने आदर सम्मान When we दिया है sit in a prayer, how much we honor? और जब हम प्रार्थना में बैठे कितना उसे आदर सम्मान When we देते हैं sit in the temple, how much we honor? और हम जब परमेश्वर के मंदिर में बैठते हैं कितना हमने आदर सम्मान दिया है When we sit together, how much we honor? और जब मैं एक साथ इकट्ठा होकर बैठते हैं कितना हमने आदर सम्मान In दिया our है thoughts, how we honor? हमारे विचारों में हमने कितना परमेश्वर का आदर दिया है Having relationship with other, how we honor a और God? दूसरों के साथ रिश्ता रखने के द्वारा हमने कितना परमेश्वर का आदर दिया है We need to learn this. हमें इस बातों को सीखना है
There we can see the altar of God, Bible tells. बाइबल बताती है वहां पर ही हम परमेश्वर के वेदी को देख सकते हैं। There God will come in that place. वहां पर परमेश्वर वहां उतर कर आएंगे। Where we honor, जहां पर हम आदर देंगे, where we fear, there we will honor. जहां पर हम डरेंगे वहां पर आदर करेंगे। When we fear for God, जब हम परमेश्वर से we डरेंगे will honor Him. तब वहां पर हम आदर करेंगे। We always have a remembrance. He is always seeing me. और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा मुझे देखते हैं। So there we need to remember. वहां पर हमें ये याद रखना है, We need to honor our God हमारे परमेश्वर का हमें आदर देना in है our worship. हमारे आराधना में। Not only joyful and living and singing and praising God. और केवल परमेश्वर की स्तुति करना, आनंद करना, आराधना करना ही नहीं, It's not only a place of dancing in the presence of the और Lord. वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो गाना गाकर डांस करना ऐसा नहीं है। But the Bible very clearly देखिए tells. पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से Are बताती you है, honoring the no presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देते हैं? It's very important in our life. क्या हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण When है। you honor your God आप अपने परमेश्वर को आदर in दीजिए your all your ways, आपके हर एक मार्ग में, that become a place of altar. और वो एक ऐसा वेदी का स्थान बन जाता है There God will come. जहाँ पर परमेश्वर उतर के There आएंगे। God will order your blessings in your steps. वहाँ पर परमेश्वर आपके हर एक कदमों में आशीर्वादित उड़े लेंगे। When you believe that, जब आप विश्वास करते I हैं, want to close your eyes. मैं please. चाहता हूँ आप इस स्थान पर अपने आंखों को बंद कीजिए। Why I am telling this? मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? Bible tells we have a blessing. बाइबल बताती है हमारे पास आशीर्वाद है, We have an already altar. हमारे पास पहले से ही वो वेदी है, Just we need to go and honor it. केवल हमें उसके पास जाकर We आदर should देना have है, a honor of God, honoring God. और हमारे पास परमेश्वर को आदर और सम्मान करना है। We have that practice. ऐसा अभ्यास जब हमारे पास होगा, Bible tells बाइबल बताती है we don't need to go and build the altar. हमें जाकर वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। We have the cross of Christ. हमारे पास मसीह का क्रूस है, There we will see that great things will come. वहाँ पर हम महान बातों को देख सकते हैं। Bible God is telling here, और बाइबल यहाँ पर बताती है, are you honoring the cross of Christ? क्या आप मसीह के क्रूस को आदर सम्मान देते हैं? That is the altar. वही वो वेदी है। Are we honoring the cross of the work of God? क्या आप परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के यीशु He मसीह के will क्रूस को आदर देते हैं? remain in His love. वो उसके प्रेम में बने He रहता will है, remain in His वो word. उसके वचन में बने He रहता will है, remain in the fear of वो God. परमेश्वर के भय में बना He रहता है, will be as a fruitful life. और हम फलदायक जीवन He will be बिताएंगे, as a testimony. और वो गवाही का जीवन बिताएंगे। Today surrender to the Lord. आज परमेश्वर में समर्पित हो I'm going जाइए। to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Father, we surrender to you. पिता, हम आपके हाथों में समर्पित करते We हैं, surrender as ourselves as a vessel of honoring you, और Lord. प्रभु आपको आदर सम्मान देने वाला एक पात्र के समान हम समर्पित होते हैं। Today we have given a word for us. We have already an altar. प्रभु आज आपने एक वो शब्द दिया, आशीर्वाद दिया है कि हमारे पास वेदी है। We don't need to bring any animal to हमारे sacrifice. पास हमें वहाँ पर कोई जानवर को लाकर बलि नहीं देना We है। already have a beautiful sacrifice of Jesus in our midst. हमारे पास बहुत ही सुंदर रीति से यीशु मसीह का वो बलिदान हमारे बीच में है, You died and given the victory over and और everything. यीशु मसीह आप हर एक के लिए आप मारे गए, और हर एक के लिए आपने विजय दिया So है, that the sin should not remain in our life. ताकि हमारे जीवन में वो पाप बने नहीं रहना We चाहिए, have a victory over everything. ताकि हर एक बातों पर हम विजय प्राप्त करें। Lord, you show us. परमेश्वर आपने हमें We दिखाया want है, to honor your love. हम आपके प्रेम को आदर We देते want हैं, to honor your mercy. हम आपके दया को आदर देते हैं। We want to honor how you are forgiving us. जैसे आप हमें क्षमा करते हैं, वैसे हम आदर देना चाहते हैं। Lord, we want to honor that you are forgiving work of God. परमेश्वर आपके क्षमा के कार्य को हम आदर सम्मान देना चाहते We हैं, want to honor the love and grace of the Lord. और परमेश्वर आपके अनुग्रह को हम आदर सम्मान We देना want चाहते to हैं। honor that you made as a vessel that we can have the Holy Spirit. परमेश्वर आपने हमें ऐसा पात्र बनाया ताकि हम पवित्र आत्मा को पाए, इसलिए हम आपको आदर देना We चाहते हैं। want to honor you, Jesus. हम आपको आदर देना चाहते To हैं be यीशु, the temple of the Holy ताकि Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर बन सके। We प्रभु want to honor हमें आदर देना है because प्रभु, you are coming again. अब ताकि हम फिर से आपके पास आते You हैं, want to take us आप हमें फिर से आकर हमें लेकर जाना in चाहते your हैं place. आपके स्थान In पर, your that what you want to give the eternal life. जहाँ पर आप हमें अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं, We want to honor for that, oh Jesus. उसके लिए हम आपको आदर देना चाहते हैं यीशु, Remain in you, Lord. आप में बने रहने के लिए Bless your यीशु, children. आपके बच्चों को आशीर्वाद Today you कीजिए। have shown आज आपने हमें दिखाया we है, have already an altar of cross of Christ. हमारे पास पहले से ही वो मसीह के क्रूस का वो वेदी है। We thank you for that cross. उस क्रूस के लिए हम धन्यवाद We देते हैं, thank you for that love, oh उस प्रेम के लिए Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु, Through that we receive the blessing of उसके God.
Lord. द्वारा हम आशीर्वाद को पाते हैं यीशु। Let your children receive your blessing. आपके बच्चे आशीर्वाद को पाए They are यीशु। surrendering right now, O इसी Lord. इसी समय हम समर्पित करते हैं Lord, you यीशु। bless them, O Lord. परमेश्वर आप उन्हें You आशीर्वाद heal दीजिए, them, O उन्हें Jesus. चंगाई You दीजिए, provide them, O उन्हें Jesus. आप हर एक बातों की पूर्ति Help कीजिए। them to live as a vessel, Holy Spirit, to live as a Lord, as a vessel of honoring you, हाँ Lord. प्रभु, हम सबको एक ऐसा पात्र बनाए ताकि आपको आदर सम्मान कर सके प्रभु। Bless everyone. हर एक को आप आशीर्वाद Do the great कीजिए things. और महान कार्य I कीजिए। thank you that you have spoken to us. मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे बात किया You made us to know how we are special in your और presence. आपने हमें इस बात को दिखाया कि आपकी उपस्थिति में हम कितने महत्वपूर्ण हैं, Because you given your life for us in the cross of क्योंकि Christ. यीशु आपने हमारे लिए वो क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया है। That you have made an altar for us. वहाँ पर जहाँ पर आपने हमारे लिए वेदी को So बनाया that we है, can come to there. ताकि हम वहाँ पर आ सके, We will be restored in that place. ताकि हम वहाँ पर हमारा नवीकरण हो जाए। Lord, I bless everyone. परमेश्वर मैं हर एक को आशीर्वाद Every करता day हूँ। that we can come to your altar हर दिन हम आपके वेदी के पास आए, and receive your blessings, O आपके God. आशीर्वाद को पा सके Wait for प्रभु। your coming. आपके दूसरे आगमन के लिए इंतजार करें। And prepare for your, no, as a Lord, for your blessings in our life. आपके आशीर्वाद के लिए हम तैयार हो जाए Prepare प्रभु। for your plans and purposes. आपके योजना और आपके उद्देश्य के लिए हम तैयार हो जाए। Bless them, O Lord. हर एक को आशीर्वाद कीजिए Holy प्रभु। Spirit, you guide them. पवित्र आत्मा आप उन्हें अगुवाई And do the great कीजिए और आप things. महान कार्य कीजिए। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you, have already have an altar for us, O धन्यवाद Jesus. देते हैं परमेश्वर, आपने पहले से हमारे लिए वो वेदी को बन दिया है The प्रभु, cross of Christ. मसीह का क्रूस। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं Bless यीशु। everyone who heard this word of जो God. भी आपके वचन को सुना है, हर एक को आप आशीर्वाद Help us दीजिए। to remember in your आपके presence. उपस्थिति में बने रहने के लिए आप मदद Do the great कीजिए। things. आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन आमेन। आइए अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर Amen. फिर से परमेश्वर के जो वेदी के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम सब Oh, लोग Jesus. कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य और कहे, जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को पवित्र नाम को धन्य कह। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह यहोवा को धन्य और कहे, उसके किसी उपकार को उसके किसी उपकार को न भूलना। ना बोलना। पिता का प्रेम, मसीह का, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा हमारे जीवन को तैयार कर कर यीशु मसीह के आगमन तक एक आदरपूर्व पात्र हम बनकर परमेश्वर के लिए हम जिए। सभी को परमेश्वर आशीर्वाद करे, महान कार्य करे। सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद करे।